नमस्कार साथियों, आज 24 अप्रैल है। हालांकि आज का जो विषय है वो कोई ज़्यादा खेती किसानी से नहीं जुड़ा हुआ। एक साइड से सोचें, इसी सिक्के का दूसरा पहलू सोचें तो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आपने खूब चर्चा सुनी होगी सीमा हैदर की। सचिन से उसको प्यार हुआ, बिना किसी वीजा बिना किसी पासपोर्ट के वो भारत के अंदर दाखिल करती है। सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं बल्कि उसके 4 बच्चे भी यहाँ आके रहते हैं। 15-15 दिन उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन पुलिस किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि पाकिस्तान की कोई महिला 4 बच्चे लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उनके स्टेशन पे यहाँ पर अपने घर पे रह रही है। ये थी साथियों पहली खबर। दूसरी खबर वो ये कि आज सुबह पता चलता है कि एक अंजू जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, लगभग 35 साल उम्र है उसकी, और उसकी शादी राजस्थान के अलवर में हुई है और वो यहाँ से अब तथाकथित प्यार उसको भी हो गया है ऑनलाइन कोई फेसबुक के जरिए, और वो पहुंच गई है पाकिस्तान। उसने अब वहां जाके ये बोला है कि मैं आज पाकिस्तान पहुंच चुकी हूं और मैं जल्द यहां पर शादी करूंगी। कितना सेंसिटिव मुद्दा है साथियों, सोचने वाली बात है। कहां है हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जो कहते कि हमें चप्पे चप्पे की एक एक सेकंड की हर एक इंसान की खबर रहती है? कहां है आज हमारे देश की वो एजेंसियां? खैर, उससे पहले मैं बात करूं हमारे देश की मीडिया की साथियों। लगातार 10 दिन से, सबसे पहले तो 5-7-10 दिन तो प्रोपेगेंडा चला ज्योति मौर्य वाला। वो जो लड़की थी एसडीएम बन गई, एसडीएम के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। खैर, वो हमारे देश का मामला था, वो हमारे देश में चल रहा था। हालांकि मीडिया को इतनी तवज्जो उसको नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया ने उसको बहुत तवज्जो दी। खैर, उसके ऊपर अपने नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे देश का मामला था। उसके बाद बारी आती है सीमा और हैदर की। लगातार 15 दिन से सीमा और हैदर की जो खबर है उसको मीडिया ने इतनी प्रमुखता से चलाया है कि मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हूं। देश के तमाम मुद्दे, शिक्षा, बेरोजगारी, किसानी, खेती, गांव देहात, उनके ऊपर किसी की कोई नजर नहीं। पूरा पंजाब बाढ़ से डूब गया, हरियाणा बाढ़ से डूब रहा है, राजस्थान में एंट्री हो चुकी है, राजस्थान में सूखे से लोग मर रहे हैं। मीडिया में कहीं किसी खबर को कोई स्थान नहीं है, सिर्फ खबर है तो सीमा हैदर, सीमा और हैदर। कितनी ताज्जुब की बात है कि हमारे देश के मीडिया का लेवल क्या हो चुका है। हमारे देश का मीडिया हमें कहां लेके जा रहा है। अरे, एक उस बंदी की बात ये कर रहे हैं जो 4 बच्चे पीछे से लेके आ गई पाकिस्तान से वाया नेपाल होते हुए, बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के वो भारत पहुंच जाती है। अब वो 4 बच्चे यहां पैदा कर देगी। एक तरफ पूरा देश मांग कर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरी तरफ कुछ तथाकथित लोग उस सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने की मांग कर रहे हैं। किस हद तक हमारी मानसिकता जो है गुलाम हो चुकी है, किस हद तक हम गिर चुके हैं कि एक 4 बच्चों की मां जो हमारे पड़ोसी देश जिससे हमारे संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारे संबंध बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान के साथ। वहां की लड़की बिना किसी वीजा पासपोर्ट के हमारे भारत में आती है और सुरक्षा एजेंसियों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी मारती है। जो सुरक्षा एजेंसियां, और हम ये दावा करते हैं कि आज हम विश्व गुरु बनने की और अग्रसर हैं, लेकिन इतनी सेंसिटिव मुद्दा कि एक लेडीज अपने 4 बच्चों समेत कब भारत में आ जाती है, भारत की किसी भी एजेंसी को कानो कान कोई भी खबर नहीं थी। ऊपर से हमारे कुछ तथाकथित ऐसे लोग, मैं अब किसी पार्टी को उसके अंदर ब्लेम नहीं करूंगा, जो उसको भारत की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। मैंने कल कुछ नौजवानों को सुना, वो बोले कि मैडम ने वो जो XYZ है सीमा, उसने बोल दिया कि मैं तो ठकुराइन हूं, तो उस हिसाब से वो हमारी भाभी है, उसको जो है भारत की नागरिकता देनी चाहिए। एक तरफ हम कानून ला रहे हैं CA NRC जैसे, और एक तरफ ऐसे मुद्दे, और देश का मीडिया उसको इतनी प्रमुखता से चला रहा है कि देश के मीडिया के लिए उससे ऊपर आज कोई भी खबर नहीं है। बहुत बड़ा और करारा तमाचा मैं पुनः कहूंगा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर, जिनको कानो कान खबर नहीं हुई, अभी तक भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। वो सचिन जैसा लड़का, मैं उसकी शक्ल पे अकल पे नहीं जाऊंगा, ना ही मुझे कोई अधिकार है, लेकिन सचिन जैसा वो लड़का
शायद सीमा और उसकी जोड़ी, सीमा का बेबाक इंटरव्यू देना मीडिया को, सीमा का फराटेदार इंग्लिश बोलना और सीमा का ये बोलना कि मैं सिर्फ 5 पढ़ी हूं, सीमा का ये बोलना कि मैं कंप्यूटर चला लेती हूं, और सीमा का एकदम से भारतीय पहरावे के अंदर आना, और सीमा का साड़ी पहनना, फराटेदार हिंदी बोलना, और सचिन का मायूस चुप रहना, सिर्फ उसके कान में बात करना, ये बहुत सारे सवाल जो है चीजें खड़ी करती है। पता नहीं हमारे देश की मीडिया इसके ऊपर इतनी तवज्जो क्यों दे रही है, और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां इनको इनकी घेराबंदी करके इनकी अभी तक जड़ तक क्यों नहीं पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। खैर, वो बात हुई। आज उसके बाद पाकिस्तान से बहुत बवाल उठा, बोला हमारी सीमा को, हैदर को, हमारी को वापस भेज दो, ये कर देंगे, फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। चलिए, वो तो वापस नहीं गई, लेकिन हमारे भारत की अंजू निवासी हालिया अजमेर वैसे उत्तर प्रदेश की है, वो जा टपकी है पाकिस्तान के अंदर, और वो बोल रही हैं कि हमें मुझे शादी करनी है। यहाँ उसका कोई खुद अंजू 35 साल की है, और नसरुल्ला नाम का 29 साल का कोई मुस्लिम लड़का है, वो उससे शादी वहां करना चाहती है। बोल रही है कि मुझे फेसबुक पे प्यार हुआ, और अपने पति को उसने कल शाम को फोन करके जानकारी दी कि मैं शादी करूंगी अब यहां नसरुल्ला के साथ। और बुद्धिजीवी लोग ये लिख रहे हैं कि पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा पाकिस्तान जीत गया, तीसरा पता नहीं कौन जीतेगा। कितनी अच्छी मानसिकता हो चुकी है हमारे देश की एक बेटी इस तरह से, और वो भी बिना किसी वीजा पासपोर्ट के, वो भी पाकिस्तान चली जाती है, पहले उधर से इधर आती है। हम लोग उसको एक मैच की संज्ञा दे रहे हैं। कहने को हम लोग विश्व गुरु हैं, कहने को हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, कहने को हम पाकिस्तान को आंख दिखाते हैं रोज, हम लोग चाइना को भी आंख दिखाते हैं, लेकिन ये सब चल क्या रहा है देश के अंदर? बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और अब मीडिया इस अन्नू को चलाएगी, पहले ज्योति मौर्य को चलाया, फिर सचिन सीमा को चलाया, और अब अन्नू को चलाएगी। 5-5 स्टेटों में चुनाव है, किसी का ध्यान शिक्षा, रोजगार, खेत, किसान, गांव की ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। सब के सब यहीं उलझ के रह जाएंगे, और हम लोग यही देखना चाहते हैं। ये भी एक कड़वा सच है, ये भी एक कड़वा सच है। दुनिया जहान की गंदगी फेसबुक रील्स के ऊपर, इंस्टाग्राम रील के ऊपर, दुनिया जहान की गंदगी यूट्यूब रील्स के ऊपर चल रही है, लेकिन हम लोग वही देखना चाहते हैं। हम लोग वही देखना चाहते हैं। हमारी सोसाइटी का दिमाग ऐसा हो गया है, पता नहीं हम हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। ये बहुत बड़े सवाल है साथियों। लेकिन पुनः बड़े दुखी मन के साथ बहुत दुख हुआ कि हमारे देश के अंदर 4-4 बच्चों की मां अपने 4 बच्चों को लेके बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के भारत पहुंच जाती है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को कोई खबर नहीं। सीमा पर हमारे लड़ने वाले जवान रोज शहीद होते हैं, वो भी हमारे गांव से, देहात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। न जाने क्या बीती होगी उनके दिल के ऊपर कि सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल खबर नहीं है। और यहाँ की बेटी पाकिस्तान पहुंच जाती है तो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कोई भी खबर नहीं है। सवाल बहुत गहरे और गंभीर है साथियों, आप भी विचार करना। और ये जो गंदगी अभी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है रील्स के नाम के ऊपर, इसके ऊपर भी आप भी विचार करना और अपनी राय साथियों जरूर देना। किसान एकता जिंदाबाद।